अंतर्यामी सतगुरु दाता, तीन लोक के ज्ञाता। किस घट में क्या भाव भरा है, परखे आप विधाता। किस घट में क्या भाव भरा है, परखे आप विधाता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि वाणी में वर्णन हुआ, अंतर्यामी सद्गुरु दाता, तीन लोक के ज्ञाता, किस घट में क्या भाव भरा है, परखे आप विधाता, परखे आप विधाता। हकीकत है गुरुमुखों, श्री परमहंस दीनदयाल जी तो साक्षात त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। उनसे कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। किस प्रेमी के हृदय में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चलता है, ये सब श्री परमहंस दीनदयाल जी को मालूम रहता है, उन्हें ज्ञात रहता है और उनके भाव के अनुसार वे अपने प्रेमियों की परख करते हैं। श्री दाता दीनदयाल जी तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। उनको इन सामानों से, इन चीज़ों से कोई प्रेम नहीं रहता। ये तो प्रेमियों के प्रेम के कारण उन्हें स्वीकार करते हैं, वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। गुरुमुखों, इसी प्रकार की एक लीला है। दिल्ली की एक भक्तानी जो कि हमेशा श्री आनंदपुर दरबार में श्री दर्शनों के लिए आया करती थी। उस समय पंचम महाराजा धीराज सिंहासन पर विराजमान होते। जब वह भक्तानी श्री दर्शनों पे आती और वापस अपने घर जाती तो बड़ी ही खुश मस्त रहती थी और अपनी पड़ोसन को श्री दर्शनों की सब बातें सुनाती थी। जो नान गुरमुख थी, उसने अभी तक श्री गुरु महाराज जी की शरण प्राप्त नहीं की थी, किंतु जब ये भक्तानी श्री दर्शनों से होकर उस अपनी सहेली के पास जाती और श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की बातें बताती तो उसके मन में भी बहुत उत्सुकता आती थी कि कभी मुझे भी श्री दर्शनों पे ले जाया कर। जब श्री दर्शनों का समय आया तो जो गुरुमुख भक्तानी थी वह श्री गुरु महाराज जी के लिए गिफ्ट लेके आई। उसको देखकर दूसरी भक्तानी जो कि अभी तक नन गुरुमुख थी, उसने भी श्री गुरु महाराज जी के लिए गिफ्ट पैक करवाया। इस भक्तानी ने बर्फी का डब्बा साथ में लिया। दोनों श्री गुरु महाराज जी का मत्था टेकने गए। जब मत्था टेकने के बाद सेवा पूजा हुई तो दोनों भक्तानियां अपने कमरे में वापस आ गई। तो जो दूसरी भक्तानी थी जो नान गुरमुख थी, उसने पहली भक्तानी को कहा कि तू तो बड़ा कहती थी कि श्री गुरु महाराज जी बात करते हैं, तुझे तो देखा भी नहीं। मैंने भी मत्था टेका, मिठाई का डब्बा साथ में दिया और 500 रुपए भी दिए, मुझसे भी बात नहीं की, ना ही मेरी तरफ देखा। मुझे वापस जाना है, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। गुरमुख भक्तानी ने किसी तरह से आनंदपुर के टिकट काउंटर पे जाके किसी तरह उस भक्तानी की टिकट कराई अगले दिन की। फिर भी वो पूरा दिन बोलती रही, मैंने 500 रुपए और मिठाई का डब्बा दिया है, कई बार बोली। अगले दिन भक्तानी उसे अशोकनगर वाली बस पे बिठा के आ गई। वो जब अशोकनगर से बिना स्टेशन उतरी, अभी ट्रेन आने में 2 घंटे बाकी थे। वो जब स्टेशन पर ही बैठी थी, इतने में एक आनंदपुर दरबार का सेवादार आया और उसे बोला, आप आनंदपुर से आ रहे हो ना, ये लो मेरा बैग पकड़ो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उसने कहा ठीक है। काफी देर हो गई पर वो सेवादार आया ही नहीं।
ट्रेन आ चुकी थी। उस भक्तानी ने सोचा वहाँ एक चाय की दुकान थी, उसी के पास दे के चली जाती हूँ। पर फिर मन में ख्याल आया कि कहीं अगर इसमें कीमती चीज होगी तो। यह सोचकर वह दुकान पर नहीं गई और फिर उसने वह बैग अपने पास में ही रख लिया। जब स्टेशन पर बैठी तो वो बैग खोला और देखा कि उसमें तो यही मिठाई वाला डब्बा है जो कि वह श्री गुरु महाराज जी के लिए लाई थी, और साथ में 500 रुपए का लिफाफा भी था। यह भक्तानी असमंजस में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है कि बर्फी का डब्बा भी वही जिस दुकान से उसने खरीदा, उसका स्टैंप लगा हुआ था और 500 रुपए रिटर्न। यह सोच सोच कर वह हैरान हो गई और वापस श्री आनंदपुर चली गई। आनंदपुर पहुंचकर उसने ये सब बातें उस गुरुमुख भक्तानी को बताई और वो श्री गुरु महाराज जी को दोबारा मत्था टेकने गई। श्री गुरु महाराज जी ने उसे देख के फरमाया, की होया, तू ते वापस चली गई सी, तो फिर आ गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए पर कुछ बोल नहीं पाई। श्री गुरु महाराज जी की लीला देख के हमेशा के लिए श्री आनंदपुर दरबार की शरण में पहुंच गई। गुरुमुखों, देखो, हमारे अंतर्यामी घट घट वासी प्रभु, इनसे कोई बात छिपी बिल्कुल नहीं रह सकती। इस भक्तानी को ही देखो, पहले जब ये गिफ्ट लेके आई तो इसके मन में अहंकार का भाव था कि श्री गुरु महाराज जी मुझे देखे, मैंने 500 रुपए दिए, डब्बा दिया, तो गुरु महाराज जी मुझसे बात करें। अब उसे क्या पता कि अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ श्री गुरु महाराज जी सबको देखते हैं, अंतर ही अंतर वे सब जानते हैं। गुरुमुखों, हमारे श्री गुरु महाराज जी तो बड़े ही दयालु हैं। वे अपने प्रेमियों की सेवा कबूल करते हैं, बशर्ते उनमें अहंकार का भाव न हो, उसमें दीनता और दया की भावना होनी चाहिए। वे नम्र भाव से जब प्रेमी श्री चरणों में कोई भी चीज भेंट करता है तो श्री गुरु महाराज जी साक्षात त्रिलोकीनाथ पार ब्रह्म उसे स्वीकार करते हैं। गुरुमुखों, हमें भी अहंकार रहित भाव होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ भाव होना चाहिए। जब कभी भी हम श्री गुरु महाराज जी के लिए कोई गिफ्ट लेके जाते हैं या किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं तो दीनहीन बनकर सेवा करें। श्री गुरु महाराज जी को अहंकारी कतई प्रिय नहीं है, क्योंकि ये रूहानियत की दरबार है। इस दरबार में वही प्रेमी पा सकता है जो सरल और सीधा हो, नम्र भाव से भरा हुआ हो। प्रेमी के मन में अहंकार क्षण मात्र का भी ना हो। ऐसे प्रेमी ही श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी को बड़े प्रिय लगते हैं। कबीरदास जी अहंकार के विषय में समझाते हैं, मैं में बड़ी बलाई है, सके निकल तो निकले भाग, कहे कबीर कब लग रहे, रुई लपेटी आग। अर्थात मैं जो है ये अहंकार है, ये सबसे बड़ी बला है जो कि इंसान को नष्ट कर देती है, भ्रष्ट कर देती है। अगर निकलना है तो सबसे पहले इस अहंकार से निकलो। कहे कबीर कब लग रहे, रुई लपेटी आग। जिस प्रकार रुई को आग के संपर्क में आने से कोई नहीं बचा सकता, जब रुई कपास आग के संपर्क में आती है तो वह जलकर विध्वंस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब हृदय में अहंकार आ जाता है तो की हुई भक्ति की कमाई व्यर्थ चली जाती है, नष्ट हो जाती है। इस तरह अहंकार से हर प्रेमी को बचना चाहिए। अहंकार न तो किसी को अपना बनाता है और न ही किसी को अपना बनाने देता है। वो तो इस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है, यह बुद्धि को खत्म कर देता है। अतः हर एक गुरुमुख को चाहिए अहंकार से रहित होकर कोई भी कार्य करे, और भक्ति में तो अहंकार बिल्कुल भी नहीं चलता। जब कभी गुरुमुख संसार में भी कोई कार्य व्यवहार करे तो अहंकार को छोड़कर करे, और भक्ति में भी जब कभी कोई सेवा करे तो बड़े ही प्रेम से करे।
दीनता से करें, प्यार से करें और अहंकार को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दें। श्री गुरु महाराज जी सबका भला करें। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।